हेलो एवरीवन, मैं हूं लक्ष्मी और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जितने भी दर्शक हमारे साथ इस वीडियो में अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब से मैं एक ओडीन के ऊपर एक सीरीज लेके आया हूँ। ओडीन क्या है? ओडीन एक सॉफ्टवेयर है जो ट्रेड करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि आपकी ब्रोकर आपको शायद आपके ब्रोकर ने आपको ओडिन सॉफ्टवेयर दिया हो। बट अगर आपको आपके ब्रोकर ने ओडिन सॉफ्टवेयर नहीं दिया तो सॉरी, कांट हेल्प। ठीक है, बट जो भी लोग ओडिन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर जिन्होंने ओडिन पे काम किया है, तो उन लोगों के लिए बेसिकली मैं ये पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ ओडिन सॉफ्टवेयर के ऊपर। और आपको मैं इस वीडियो अपने वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, फेमिलियर करूंगा कि भाई ओडिन सॉफ्टवेयर क्या है, ओडिन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, राइट। तो आज के इस एपिसोड में मैं ओडिन को लेकर आज मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि ओडिन के हर ऑप्शन के थ्रू गुजरेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ओडिन जो मेन मेन ऑप्शन है उनके थ्रू मैं आपको जरूर फेमिलियर कराऊंगा कि भैया ओडिन सॉफ्टवेयर के ये वाले फीचर्स का मतलब क्या होता है, और ओडिन सॉफ्टवेयर को अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से, अपनी ईज के हिसाब से बेस्ट हम कैसे सेट कर सकते हैं ताकि हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बने रहिएगा एपिसोड में लास्ट तक। देखिए, मैंने इसके अलावा भी मैंने कुछ वीडियोस बना के मैंने पोस्ट की अपने चैनल के ऊपर ओडिन से रिलेटेड। अब हो सकता है आपने शायद उनको देखा हो। एनीवे, मैं जब आज के बाद में अपने जो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा तो अपनी इस ओडिन सॉफ्टवेयर की जो वीडियो की सीरीज है, जो ट्यूटोरियल की सीरीज है, इसमें मैं सभी कुछ मतलब कवर कर लूंगा जो मैंने पहले भी किया है। हो सकता है आपने मेरे चैनल के पहले वीडियोस नहीं देखे होंगे ओडिन सॉफ्टवेयर वाले। तो एनीवे, अभी आप लोग मिस मत कीजिएगा, आज मैं अपनी सीरीज का जो पार्ट वन बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में पीछे, ये ओडिन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, राइट। ये ओडिन सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। जब भी आप ओडिन सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ओडिन सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए दो पासवर्ड यूज होते हैं। एक तो लॉगिन पासवर्ड होता है, उसके बाद एक 2FA पासवर्ड भी मांगता है। तो जब दोनों पासवर्ड आप एंटर कर लेते हैं उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है जो मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी आपको लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिले तो आपको पहले कुछ कुछ काम कर लेने हैं जो आपको हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, ये जो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये वाला स्क्रीन, ये आपको छोटा दिख रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि नीचे कुछ ये डेवलपमेंट दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का ना, तो जिसकी जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने इसी इसी इंटरफेस के ऊपर आपने काम करना शुरू किया तो हो सकता है कि आपको जो डेटा है इसी के अंदर दिखेगा और आपका स्क्रीन छोटा भी आपको महसूस हो सकता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो नीचे वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको हटाने की कोशिश करनी है। इसको हटाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और एस दबा देना है। समझ में आया आपको? मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। शिफ्ट एस अगर आप दबा देंगे तो आपका जो ये इंटरफेस है, जो ये वाला जो पोर्शन है आपका, जिसके ऊपर कैनवस है, जिसके ऊपर आपको हर चीज ड्रॉ करनी है, तो ये वाला जो कैनवस का जो एरिया है ये आपको बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपका स्क्रीन एक तरीके से बड़ा स्क्रीन बन गया, राइट। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, शिफ्ट एस दबाना अपने कीबोर्ड से, और वो जो व्हाइट वाला जो रिबन था वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपका जो ये स्क्रीन है बड़ा हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा क्या करना है, आप ऊपर देख सकते हैं कि टाइप एंड गो करके ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके आप एस्केप दबा देंगे तो ये भी हट जाएगा। आपके कीबोर्ड से एस्केप दबाना, ऊपर टॉप लेफ्ट में होता है ESC करके लिखा होता है, उसको दबा देंगे तो वो भी हट जाएगा। इसके बगल में देखिएगा, आपको ये दो बुलेट से दिख रहे हैं ना, कि INT और BCAST लिखा है, ब्रॉडकास्ट और ये सब कुछ लिखा हुआ है। इस पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में अगर आप इसको माउस से पकड़ेंगे तो इसको खींच के अगर आप ऊपर ले जा लेंगे इधर, तो देखिए ये भी ऊपर चला गया। तो अब आपका जो कैनवास है ये और बड़ा हो गया, राइट। इतना समझ में आया आपको? आपने एक तो अपने कैनवास का साइज बढ़ाना है, नीचे वाला रिबन है उसको हटाना है शिफ्ट एस से, और ऊपर भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है, ठीक है। अब हम देखिए एक एक पॉइंट से गुजरेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। अभी मार्केट नहीं चल रहा है इसलिए आपको कुछ भी पैरामीटर नहीं दिखाई देंगे, ठीक। बट मैं आपको सॉफ्टवेयर से फैमिलियर करा सकता हूँ, राइट। तो आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे लेफ्ट साइड में एक सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा, टैब मिलेगा। इसका टैब का नाम है फाइल। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, फाइल। जैसे ही आप फाइल में क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, तो आपको तमाम ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, एक एक करके मैं कवर करूंगा, डोंट वरी। अगर आपने अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं किया है, ओडिन सॉफ्टवेयर में लॉगिन नहीं किया है, और उस समय अगर आपने फाइल ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर में हमने लॉगिन कर लिया। तो हमारे को अभी ये लॉगिन वाला पार्ट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ लॉग आउट दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर इस लॉग आउट को, लॉग ऑफ को मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर लॉग ऑफ हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला हूँ, ठीक। इसके बाद आता है चेंज पासवर्ड।
तो जैसे ही आप चेंज पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो आपको वो एक नया पॉपअप देगा। मैं आपको यहाँ पर क्यों क्लिक करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरी आईडी और वगैरह सब कुछ दिखाने लग जाएगा, मैं इसलिए क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो चेंज पासवर्ड में जैसे ही जाएंगे तो आपको आपकी आईडी दिखाएगा और दो आपको व्हाट यू कॉल दैट कॉलम दिखाएगा, दो जगह पे स्पेस देगा आपको पासवर्ड टाइप करने के लिए, और कंफर्म पासवर्ड भी पूछेगा। कंफर्म पासवर्ड का मतलब होता है आप दोबारा टाइप करेंगे अपने पासवर्ड को, दैट इज कॉल्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड में जाके कुछ नहीं करना है, आपकी आईडी वहां पर लिखी होगी और दो आपको ऐसे स्पेस दिए होंगे, दो टैब टाइप मिलेंगे आपको वहां पर, कॉलम मिलेंगे जिनमें आपको पासवर्ड एंटर करना होगा, ठीक है। सिंपल से है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है चेंज टू एफ ए पासवर्ड, ठीक है। जैसे चेंज टू एफ ए पासवर्ड आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा ओल्ड टू एफ ए पासवर्ड, ठीक है। ओल्ड टू एफ ए पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद फिर आप नया टू एफ ए पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद नए जो पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका टू एफ ए पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है कि कुछ समय पहले जो ओडिन का जो प्रीवियस वर्जन था, तो उसमें जो टू एफ ए पासवर्ड की जगह पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो आपका पैन पैन नंबर है, इन दोनों में से अगर आप कुछ भी डाल देते थे तो वो आपका टू एफ ए पासवर्ड एक्सेप्ट करता था, लेकिन अभी इन्होंने ये हटा दिया। तो अभी टू एफ ए वो हटा क्यों दिया है? क्योंकि जिसके पास अगर आपका पैन नंबर है और जिसके पास आपका मोबाइल नंबर है तो वो तो एक्सेस कर सकता है ना। तो अभी इन्होंने हटा दिया। टू एफ ए पासवर्ड में एक ओटीपी पड़ता है और हर लॉगिन से पहले जो ब्रोकर है आपके वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड करता है। एवरी लॉगिन, बिफोर एवरी लॉगिन, जब भी आप लॉगिन करेंगे ओडिन सॉफ्टवेयर में एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर करना है, तभी जाके आप लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैंने आपको टू एफ ए पासवर्ड तक बता दिया कि क्या है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दैट इज लोड वर्क स्पेस। लोड वर्क स्पेस, ठीक है। अब देखिए लोड वर्क स्पेस क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप काम करते हैं तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप अपनी थाल सजा के रखते हैं, ठीक है। आप अपने स्क्रीन को अपने कंफर्ट के हिसाब से सजा के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोलेंगे मार्केट वॉच, मार्केट वॉच आपको यहीं पर चाहिए, ठीक है। कुछ लोग हैं वो सब बोलते हैं कि जी मुझे मार्केट वॉच यहाँ पर नीचे चाहिए, कुछ बोलते हैं जी मुझे मार्केट वॉच यहाँ पर चाहिए, कुछ बोलते हैं मुझे यहाँ पर चाहिए। कहने का मतलब है अपना अपना टेस्ट है कि आपको कहाँ पर चाहिए। जैसे मुझे अपनी मार्केट वॉच यहाँ पर चाहिए होती है टॉप लेफ्ट में, ठीक। इसके बाद मुझे एक अपना जो ऑर्डर विंडो है वो भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैंने ये अपनी ऑर्डर बुक, मेरे को ऑर्डर बुक भी चाहिए कि भैया मेरे को ऑर्डर बुक यहाँ पर देखनी है कि मेरे कितने ऑर्डर मैंने प्लेस किए हैं, उसमें से कितने एग्जीक्यूट हो गए वगैरह वगैरह जो भी है। आपने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर भी रख दिया आपने इसको। आपने ऐसे ही दो तीन चीजें आपने अपने स्क्रीन के ऊपर सेट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल आपको नेट पोजिशन भी चाहिए, ये आपका नेट पोजीशन का जो आपने ये भी इसमें लगा दिया है। तो कहने का मतलब है आप अपने स्क्रीन के ऊपर जिस व्यू को लेके कंफर्टेबल है, आप अपने पूरा सारा कुछ अपना स्क्रीन पे सजा दीजिए। सजाने के बाद क्या होगा कि इसी फाइल में जाएंगे, आप इस फाइल ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद देखिए आप सेव वर्क स्पेस करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, आप फाइल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर सेव वर्क स्पेस करके ऑप्शन आएगा। तो ये सेव वर्क स्पेस का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो भी अपने स्क्रीन के ऊपर जैसे भी आपने अपनी थाल सजा के रखी है ना, जो जो आपको जो जो विंडो जहां जहां पर चाहिए, तो वो सभी विंडो सभी जो ऑप्शन है उनकी लोकेशन के साथ में इसको सेव कर लेता है, ठीक है। सेव वर्क स्पेस कहते हैं इसको। तो जो भी आपके जहां पर भी विंडो आपका कोई भी आपने जैसे कोई भी विंडो ओपन करके रखी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडेक्स व्यू है, यहाँ पर मार्केट वॉच है, यहाँ पर ऑर्डर बुक है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड नेट पोजिशन है। तो जो चीज जहां पर रखी है आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है सेव वर्क स्पेस, सेव वर्क स्पेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये सारा कुछ यहाँ पर सेव कर लेगा। और आपको सेव यहाँ जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरा जो व्यू है ये सेव हो जाएगा एक फाइल के फॉर्म में, ठीक है। अब मान लेते हैं उसको आपने 1 2 3 का नाम दे दिया, 1 2 3 करके आपने उसको सेव कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्लिक भी करके दिखा देता हूँ। नहीं छोड़िए, मैं क्लिक करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर है जो वो कहीं क्रैश ना मार जाए, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि मैंने अभी ये सारा कुछ सेव कर दिया है। और जब मैं नेक्स्ट टाइम लॉग इन करूंगा अपने कंप्यूटर पे ओडिन सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जब मैं फाइल ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर लोड वर्क स्पेस करूंगा, तो लोड वर्क स्पेस करने के बाद मुझे वही पाथ देना है जो मैंने अपने वर्क स्पेस को सेव किया था, उसी को मैं यहाँ पर दूंगा और ओपन करूंगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर अपना सेव किया था वही सारे के सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पर वापस मिलेंगे। देखिए अगर किसी को दिक्कत हुई तो आप वीडियो को पीछे जाके आप देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है।
तो इस फाइल ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। सेव वर्क स्पेस का मतलब है जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी व्यू आपको, कोई भी विंडो कहीं पर पसंद है, आप उसको वहीं पर जाके सेट करके और लास्ट में सेव वर्क स्पेस कर लीजिए। सेव वर्क स्पेस करने के बाद वो सब कुछ सेव हो जाएगा, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे, आप लोड वर्क स्पेस में क्लिक करके और आप अपनी जो कंसर्न फाइल है उसका पाथ सेलेक्ट करके और आप ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही थाल सजी हुई मिलेगी जैसी आपने उसको सेव किया था। आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों तीनों ऑप्शन का मतलब। ठीक है। ये डाउनलोड स्क्रिप्ट मास्टर करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैनुअल डाउनलोडिंग होती है स्क्रिप्ट मास्टर की, ये इनेबल नहीं है। जब भी कभी सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज आते हैं, कभी ऑटोमेटिकली अगर स्क्रिप्ट मास्टर नहीं ले पाता है, मास्टर फाइल नहीं ले पाता है सॉफ्टवेयर, तो उस केस में ये मैनुअल भी किया जाता है, और वो फिर आपका जो सपोर्ट टीम है वो रिमोट पे लेके अपने आप कर लेती है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है। अब बात आती है प्रिंट सेटअप। अब अगर आप मान लेते हैं कि आप इस स्क्रीन पे कहीं पे भी अगर कुछ प्रिंट लेना चाहते हैं, तो ये प्रिंट का सेटअप है। और प्रिंट लेने की मुझे तो लगता नहीं कि किसी को जरूरत पड़ती होगी, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने प्रिंट लिया भी होगा। तो ऐसे ही देखिए, प्रिंट प्रीव्यू है, ये भी डिसेबल किया हुआ है, प्रिंट भी डिसेबल किया है, डिलीट ऑल मास्टर्स ये भी डिसेबल किया हुआ है। अब देखो, डिलीट ऑल डेटा एंड पोजीशंस, इसका मतलब क्या है? जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर डेटा है, जो भी आपकी पोजीशन है, वो सारी यहाँ से हट जाएगी, आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसा क्लीन अभी है बिल्कुल वैसा ही क्लीन हो जाएगा। इसके नीचे देखिएगा, थीम करके एक ऑप्शन दिखा रहा है, थीम। थीम में भी चार टाइप की थीम्स दिखा रहा है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये अपना थीम, थीम का मतलब क्या है, ये ऊपर का जो व्यू है ना सारा कुछ, ये सारा वास्तु चेंज हो जाएगा, कुछ अलग अलग कलर में आ जाएगा या फिर कुछ अलग डिजाइन में आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे कि भैया कैसे करना है, कौन सा आपको थीम पसंद है। कुछ है कि भैया ऊपर बॉक्स बॉक्स टाइप में आ जाता है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तमाम थीम्स हैं जो आप इनको यूज कर सकते हैं अपने मतलब टेस्ट के अनुसार। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए लास्ट बट वन यहाँ पर एक एग्जिट करके ऑप्शन दिखा रहा है। तो एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या है कि भाई जो आपने ओडिन सॉफ्टवेयर पे लॉगिन किया है, तो आप इस ओडिन सॉफ्टवेयर के लॉगिन को लॉग आउट करना चाहते हैं, और ये जो एग्जिट करते ही आपका एप्लीकेशन है ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आपको पता चल चुका होगा कि एग्जिट ऑप्शन किस काम के लिए है। एक लास्ट में ऑप्शन है क्लोज अकाउंट। देखिए साहब, इस क्लोज अकाउंट को मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है। बिल्कुल हो ना हो, ये जो क्लोज अकाउंट है, ये आपके डीमैट अकाउंट को क्लोज करने का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने आज तक पर्सनली चेक नहीं किया है। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इस पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप और फेज मैनर में कवर करूंगा। ठीक है। तो आज का हमारा पार्ट वन था, इसमें मैंने आपको फाइल टैब से इंट्रोड्यूस किया है कि फाइल टैब में इतने सारे ऑप्शन है, इनका क्या यूज है। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे ओडिन सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। नमस्कार, आपका सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।